जम्मू कश्मीर को 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात पीएम मोदी ने दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चेनाब रेलवे ब्रिज की हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है, क्या क्या सौगात दी, हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों ये दौरा महत्वपूर्ण था, क्यों ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण थी, क्यों जो है कश्मीर जम्मू को लेकर के केंद्र सरकार मोदी इतने उत्सुक हैं उसके विकास के लिए। ये 3 तस्वीरें देख रहे होंगे आप। पहले में आपको चिनाब रेल ब्रिज दिख रहा होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है, जिसे अद्भुत नमूना कहा जा रहा है भारत की इंजीनियरिंग का। आईआईटी ने भी इसमें मदद की है, डीआरडीओ ने भी मदद की है। इसकी भी कहानी बताएंगे, खासियत क्या है। पहली तस्वीर में चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करते पीएम मोदी दिख रहे होंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर अंजी ब्रिज की है। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कश्मीर वैली में आने वाले वक्त में होने वाली है। ये अंजी ब्रिज जो है वो केबल स्टेट रेल पुल है। ये पहला, ये भी ऐसा पुल है, केबल स्टेट रेल पुल, ये पहला ऐसा पुल है अंजी ब्रिज जो पूरे देश में बना है। वहीं कटरा से श्रीनगर जाना अब और आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी जो है पीएम मोदी ने दे दी है, उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब समय भी कम लगेगा, सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब से चलने लगी है तब से लोगों का सफर जो है वो आसान होता दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो हो रही है चेनाब रेल ब्रिज की। ये अद्भुत पुल है, शानदार इंजीनियरिंग की मिसाल जो है वो भारतीय इंजीनियर्स ने पेश की है, आईआईटीएन जो है उन्होंने पेश की है, डीआरडीओ ने इसमें मदद की है। 1400 करोड़ की लागत से ये बना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सपना देखा था, जो सपना अब जाकर के पूरा हुआ है। हालांकि चर्चा 1970 से ही चल रही थी वहां पर पुल बनाने की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया था और अब जाके 2025 में ये बनकर तैयार हुआ है। 1400 करोड़ रुपए इसकी लागत हुई है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 359 मीटर जो है ये ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा है, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच में जो ये पुल बना है इसकी लंबाई जो है वो 1315 मीटर है। 1400 करोड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। वहीं इंजीनियरिंग का नमूना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं है, यानी कि दोनों पहाड़ों पर केबल के जरिए इसे जोड़ा गया है। ट्रेन गुजरेगी जो हजारों टन की होती है, ट्रेन गुजरेगी, उस हिसाब से ये एक शानदार पुल होने वाला है। पर्यटन की दृष्टिकोण से भी, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, वहीं इसकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुल है। कश्मीर वैली को जोड़ने के लिए ये पुल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेना के साजो सामान हो या पर्यटक हो, अब लोग इस पुल को भी देखने जाएंगे और इस दौरान कई चीजें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि पहले पहाड़ी रास्तों से जाने में समय लगता था, लेकिन अब वो समय कम लगेगा। वहीं वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हो गई है, जिसका फायदा जो है पर्यटकों को भी होगा, वहां के लोगों को भी होगा। जो जम्मू से कश्मीर जाना चाहते हैं, जो कश्मीर से जम्मू आना चाहते हैं, उनके लिए भी समय जो है वो अब कम लगेगा। ऐसा कह रहे हैं कि कश्मीर पहुंचने में अब दिल्ली से 12 से 13 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे, जो पहले बहुत ज्यादा समय लगता था। अब जो है ये सफर आसान हो जाएगा, समय की भी कमी होगी। वहीं
लोग अब चेनाब रेल ब्रिज को भी देखने जाएंगे, जो विश्व का इकलौता ऐसा रेल ब्रिज है जो 359 मीटर ऊंचा है, जो बता रहे हैं कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगाइए। और दूसरी चीज, इसकी सुरक्षा को लेकर के भी कहा जा रहा है कि 30 किलो तक विस्फोटक भी अगर लगाकर उड़ाया जाएगा तो इस पुल को जो है नुकसान नहीं होगा। यानी कि इसकी मजबूती का भी ख्याल रखा गया है। हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी, भारत के सुरक्षाकर्मी जो है उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और लगातार इस पर आवागमन चलेगा। अब इससे जो जम्मू से कश्मीर जाना चाहते हैं उनके लिए राहें आसान हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान एक उमर अब्दुल्ला ने अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो डिमोशन हो गया। इस पर भी वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके दिल में क्या ऐसा था जो उन्होंने कहा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।